दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली का एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट कमरा और अंदर मौजूद भारत की सुरक्षा ग्रिड के 850 से ज्यादा ताकतवर अधिकारी। आखिर एक ही रात के अंदर देश भर से इंटेलिजेंस ब्यूरो, राज्य पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज यानी कि CAPF के टॉप कमांडर्स को दिल्ली क्यों तलब किया गया? उस बंद दरवाजे के पीछे भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने ऐसा कौन सा सीक्रेट ब्लूप्रिंट खोल दिया जिसने देश के अंदर और सीमाओं के पार बैठे भारत के दुश्मनों की नींदें उड़ा दी है? क्या साल 2026 से पहले भारत के अंदर कोई बहुत बड़ा, बहुत ही आक्रामक ऑपरेशन होने वाला है? और आखिर क्यों देश के गृह मंत्री को देश के सबसे बड़े सुरक्षा मंच से ये खुली चेतावनी देनी पड़ी है कि ये देश कोई धर्मशाला नहीं है? क्या भारत की डेमोग्राफी यानी कि जनसांख्यिकी के अंदर कोई ऐसा साइलेंट बदलाव हो चुका है जिसका असली सच आम जनता से अब तक छुपाया गया है? पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि PFI को एक ही रात के अंदर उखाड़ फेंकने के बाद में अब भारत की खुफिया एजेंसियों का असली टारगेट या अगला टारगेट कौन है? अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये एक आम सरकारी कॉन्फ्रेंस थी तो आप हकीकत से बहुत दूर हैं। आज हम इस सीक्रेट मीटिंग की उन परतों को खोलेंगे जो मेन स्ट्रीम मीडिया की सुर्खियों के अंदर नहीं हैं और दोस्तों डिकोड करेंगे भारत का वो नया आतंक विरोधी सिद्धांत जिसे ऑपरेशन प्रहार का नाम दिया गया है। दोस्तों, नई दिल्ली के अंदर इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB की ओर से नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी कॉन्फ्रेंस यानी कि NSSC का आयोजन किया गया। ये कोई रूटीन मीटिंग नहीं थी। इस NSSC मीटिंग का असली मकसद अगले 15 से 20 सालों के अंदर भारत की सुरक्षा से जुड़े रुझानों, खतरों और चुनौतियों का सटीक आकलन लगाना, उन्हें जड़ से मिटाने की रणनीति तैयार करना था। इस कमरे के अंदर राज्यों के पुलिस प्रमुख, खुफिया एजेंसियों के डायरेक्टर और CAPF के कुल 850 से ज्यादा ऑफिशियल्स मौजूद थे। इस हॉल के अंदर का माहौल तब पूरी तरह से बदल गया जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने माइक संभाला और एक ऐसी लाइन बोली जिसने पूरे सुरक्षा तंत्र का माइंडसेट क्लियर कर दिया। उन्होंने 2 टूक शब्दों के अंदर कहा कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है और यहां रहने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिकों को है। यह बयान सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था बल्कि यह भारत सरकार का वो नया डॉक्ट्रिन है जो अब जमीन पर उतरने जा रहा है। इस बयान के पीछे के असली खतरे को दोस्तों समझिए। दशकों से भारत की खुली सीमाओं का फायदा उठा करके अवैध घुसपैठिए देश के अंदर दाखिल होते रहे हैं। ये घुसपैठिए सिर्फ सीमावर्ती राज्यों तक सीमित नहीं रहते बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर फैल करके वहां की पूरी डेमोग्राफी को बदल करके रख देते हैं। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अवैध नागरिक न सिर्फ फर्जी तरीके से भारतीय पहचान पत्र बनवा लेते हैं बल्कि देश के संसाधनों, इकोनॉमी और आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा कैंसर बन चुके हैं। अमित शाह ने बहुत ही स्पष्ट कर दिया है कि घुसपैठ देश की इकोनॉमी के लिए सबसे बड़ा खतरा है और इनसे आबादी के ढांचे में जो असामान्य बदलाव आते हैं वो भविष्य के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह हैं। लिहाजा मोदी सरकार ने पिछले 8 महीनों के अंदर एक बेहद सीक्रेट और व्यापक अभियान चलाया है। जमीनी सीमाओं वाले सभी राज्यों का दौरा किया गया है और वहां के प्रशासन के द्वारा सीमा सुरक्षा के चौतरफा दृष्टिकोण वाला मास्टर डॉक्यूमेंट साझा किया गया है। इस डॉक्यूमेंट का एक ही लक्ष्य है, बहुत ही कम समय के अंदर भारत को पूरी तरह से घुसपैठियों से मुक्त बनाना। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि यह सब होगा कैसे? इस सवाल का जवाब उस नए इकोसिस्टम के अंदर छिपा है जिसे केंद्र सरकार ने तैयार किया है। इस नई नीति के अंदर अब सिर्फ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF या फिर सेना ही सीमा की रखवाली नहीं करेगी। अब सीमा की रखवाली करने वाले बलों, राज्य पुलिस, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार के संबंधित विभागों और यहां तक कि स्थानीय नागरिकों को भी एक इंटीग्रेटेड ग्रिड का हिस्सा बनाया गया है। यानी बॉर्डर के ऊपर अब परिंदा भी पर मारेगा तो उसकी खबर सीधे दिल्ली के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाएगी। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अमित शाह ने इस मीटिंग के अंदर देश के उन 3 सबसे बड़े हॉट स्पॉट्स का जिक्र किया है जो दशकों से भारत के माथे पर नासूर बने हुए थे। ये 3 हॉट स्पॉट्स थे जम्मू एंड कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत और वामपंथी उग्रवाद यानी कि नक्सल प्रभावित इलाके। दोस्तों, याद कीजिए वो दौर जब कश्मीर के अंदर हर शुक्रवार पत्थरबाजी होती थी, जब पूर्वोत्तर के अंदर हथियारबंद गुट समानांतर सरकार चलाते थे और जब देश के मध्य हिस्से के अंदर नक्सली रेड कॉरिडोर बनाकर के सुरक्षा बलों के ऊपर हमले करते थे।
अमित शाह ने 850 ऑफिशियल्स की आंखों के अंदर आंखें डाल करके कहा कि हमने इन तीनों चुनौतियों को लगभग खत्म कर दिया है। आज जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पत्थरबाजी इतिहास बन चुकी है, टेरर फंडिंग का पूरा इकोसिस्टम तबाह कर दिया जा चुका है और अलगाववादियों की कमर तोड़ी जा चुकी है। पूर्वोत्तर के अंदर दर्जनों शांति समझौते हुए हैं और हजारों उग्रवादियों ने हथियार डाल करके मुख्य धारा के अंदर वापसी की है। वहीं वामपंथी उग्रवाद का दायरा अब गिने चुने जिलों तक सीमित करके रह गया है। गृह मंत्री ने पिछली सरकारों के ऊपर सीधा प्रहार करते हुए कहा कि अगर उन सरकारों ने इन समस्याओं के बड़ा होने से पहले ही इनका अंदाजा लगा लिया होता तो देश को दशकों तक हजारों बेगुनाह लोगों और जवानों की शहादत का खामियाजा नहीं उठाना पड़ता। और यहीं से एंट्री होती है उस ऑपरेशन की जिसने पूरी दुनिया की खुफिया एजेंसियों को हैरान कर दिया है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं PFI पर हुए एक्शन की। सितंबर 2022 की उस सर्जिकल स्ट्राइक को याद कीजिए। एक ही रात के अंदर एकदम खामोशी से देश के कई राज्यों के अंदर एक साथ छापेमारी हुई। NIA, ED, IB और राज्य पुलिस ने एक ऐसा अचूक कोऑर्डिनेशन दिखाया कि किसी को भनक तक नहीं लगी और सुबह होने तक PFI का पूरा नेटवर्क, उसका टॉप लीडरशिप और उसकी फंडिंग के सारे चैनल्स एक ही झटके के अंदर उखाड़ करके फेंक दिए गए। अमित शाह ने इस ऑपरेशन को केंद्र और राज्य के तालमेल का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बताया। ये एक साफ संदेश था कि भारत का सुरक्षा तंत्र अब रिएक्टिव नहीं बल्कि प्रोएक्टिव हो चुका है। अब हम किसी खतरे के बड़े होने का इंतजार नहीं करते बल्कि उसे पनपने से पहले ही कुचल देते हैं और इसी प्रोएक्टिव अप्रोच को अब एक आधिकारिक नाम दिया गया है। भारत के इतिहास के अंदर पहली बार एक नया आतंकवाद विरोधी सिद्धांत पेश किया गया है जिसे ऑपरेशन प्रहार का नाम दिया गया है। यह कोई साधारण सरकारी योजना नहीं है, प्रहार एक मिलिट्री और इंटेलिजेंस डॉक्ट्रिन है। अमित शाह ने सख्त लहजे के अंदर कहा है कि इस सिद्धांत को सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रखना है बल्कि इसे ग्राउंड जीरो के ऊपर असल में लागू करना है। इस सिद्धांत का मूल मंत्र है आतंकवादियों को मारने से ज्यादा जरूरी है कि आतंक के उस पूरे इकोसिस्टम को नष्ट करना जो उन्हें पैदा करता है। उसके अंदर उनके फाइनेंसर्स, उनके स्लीपर सेल्स, उनके कानूनी मदद देने वाले सफेद पोश नेता और उनके वैचारिक समर्थन देने वाले पूरे नेक्सस शामिल हैं। जब तक ये नेक्सस नहीं टूटेगा तब तक आतंक की फैक्ट्री बंद नहीं होगी। ऑपरेशन प्रहार इसी नेक्सस के ऊपर सबसे घातक प्रहार करने का ब्लूप्रिंट है। लेकिन दुश्मन सिर्फ सीमा पार से गोलियां नहीं चला रहा है, वो एक ऐसी खामोश जंग लड़ रहा है जो भारत की आने वाली नस्लों को खोखला कर रही है। और ये जंग है नार्को टेररिज्म की। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर से उड़ने वाले ड्रोन से आज हथियारों से ज्यादा ड्रग्स की खेप लेकर के भारत आ रहे हैं। इस ड्रग्स से जो पैसा बनता है उसी से जम्मू एंड कश्मीर साथ ही देश के दूसरे हिस्सों के अंदर आतंकवाद को फाइनेंस किया जाता है। अमित शाह का हालिया फोकस इसी नार्को टेररिज्म को जड़ से उखाड़ फेंकने का है। इसके लिए उन्होंने NSSC के मंच से एक नया और बेहद आक्रामक 3D फॉर्मूला लॉन्च किया है। यह फॉर्मूला है डिटेक्ट, डिस्ट्रप्ट और डिस्ट्रॉय, यानी कि सबसे पहले इंटेलिजेंस के जरिए इस ड्रग सिंडिकेट का पता लगाओ, फिर उनकी सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल नेटवर्क को डिस्ट्रप्ट करो यानी कि तोड़ दो और आखिर के अंदर उनके पूरे वजूद को डिस्ट्रॉय यानी कि हमेशा के लिए नष्ट कर दो। सभी राज्यों की पुलिस को इस नशा मुक्त भारत के मिशन के अंदर शामिल होने का सख्त निर्देश दिया गया है। यह कोई अपील नहीं है, यह एक क्लियर कट ऑर्डर है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि 21वीं सदी के अंदर दुश्मन जब हाईटेक हो चुका है तो हमारी सुरक्षा एजेंसियां पुरानी लाठी के सहारे कैसे लड़ेंगी। और यहीं पर भारत सरकार का सबसे बड़ा गेम चेंजर दाव सामने आता है। अमित शाह ने सभी युवा अधिकारियों को साफ निर्देश दिया है कि अब उन्हें पुराने तरीकों से बाहर निकल करके डेटा इंटीग्रेशन, डेटा एनालिसिस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI के जरिए काम करना होगा। दोस्तों, क्या आप समझ रहे हैं कि इसका मतलब क्या है? अब देश की सीमाओं पर और देश के अंदर घुसपैठियों और आतंकवादियों की पहचान सिर्फ इंसान नहीं बल्कि AI एल्गोरिदम करेगा। भारत एक ऐसा डिजिटल जाल बिछा रहा है जहां अलग अलग एजेंसियों का डेटाबेस एक साथ सिंक होगा। अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति किसी एक राज्य के अंदर क्राइम करके दूसरे राज्य के अंदर छुपने की कोशिश करेगा तो AI बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन, फाइनेंशियल ट्रैकिंग और कोल्ड डेटा रिकॉर्ड्स का इंटेलिजेंस सिस्टम उसे मिनटों के अंदर डिटेक्ट कर लेगा।
अब वो दौर चला गया जब एक एजेंसी दूसरी एजेंसी से जानकारी साझा करने के अंदर महीनों लगा देती थी। अब मल्टी एजेंसी सेंटर और नेट ग्रिड जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए रियल टाइम डेटा शेयरिंग हो रही है। इस नए सर्विलांस सिस्टम से सीमाओं के ऊपर स्मार्ट फेंसिंग, थर्मल इमेजिंग और ड्रोन पेट्रोलिंग को एआई से जोड़ करके ऐसा अभेद्य किला तैयार किया जा रहा है जिसे भेद पाना किसी भी आतंकवादी या फिर घुसपैठिए के लिए इम्पॉसिबल होगा। इस पूरी मेगा कॉन्फ्रेंस का असली टारगेट क्या था? तो दोस्तों इसका जवाब प्रधानमंत्री मोदी के उस विजन के अंदर छुपा हुआ है जिसे 2047 का विकसित भारत कहा जाता है। अमित शाह ने उन 850 कमांडर्स को याद दिला दिया है कि मोदी जी ने 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो महासंकल्प लिया है उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त है मजबूत आंतरिक सुरक्षा। अगर देश के अंदर बम फट रहे हों, सीमाएं सुरक्षित ना हो और डेमोग्राफिक खतरे के अंदर हो तो कोई भी देश दुनिया की तीसरी या पहली आर्थिक महाशक्ति नहीं बन सकता है। इकोनॉमी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्लोबल पोजिशनिंग तभी आती है जब ग्लोबल इन्वेस्टर्स का भरोसा हो कि भारत की धरती पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर हमें हर क्षेत्र के अंदर नंबर 1 बनना है तो हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को किसी भी विकसित पश्चिमी देश से ज्यादा मजबूत और एडवांस करना होगा। भारत की इस आक्रामक नीति का असर सिर्फ देश के अंदर ही नहीं बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स के अंदर भी साफ महसूस किया जा रहा है। जब भारत अपने बॉर्डर्स को सील करता है और डेमोग्राफिक घुसपैठ के ऊपर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाता है तो इसका सीधा असर हमारे पड़ोसियों के ऊपर पड़ता है। पाकिस्तान जो हमेशा से आतंकवाद को एक स्टेट पॉलिसी की तरह इस्तेमाल करता है उसे अब समझ में आ गया है कि भारत अब डिफेंसिव नहीं रहा है। वहीं चाइना जो हमेशा से सीमा पर ग्रे जोन वॉरफेयर और साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश करता है उसे भी भारत के इस नए इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ग्रिड से कड़ा संदेश मिल चुका है। भारत ने अपनी सामरिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। अब दोस्तों अगर हम इस पूरे एनएसएससी मीटिंग को डिकोड करें तो तस्वीर एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। ये कोई सामान्य दिशा निर्देश नहीं था, ये भारत के दुश्मनों के लिए एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर था। ये उन तमाम सिंडिकेट्स, स्लीपर सेल्स, ड्रग माफियाओं और घुसपैठियों के लिए एक अल्टीमेटम था कि उनके दिन अब लग चुके हैं। देश के 850 सबसे बड़े सुरक्षा अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर के अमित शाह ने जो टारगेट सेट किए हैं वो तय है कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर भारत के अंदर एक बहुत बड़ा क्लीनअप अभियान शुरू करने वाले हैं। एक ऐसा अभियान जिसके अंदर मानवाधिकार के नाम पर रोना रोने वाले इकोसिस्टम की कोई परवाह नहीं की जाएगी। दोस्तों ये मीटिंग इस बात का प्रमाण है कि भारत अब डिफेंसिव माइंडसेट से पूरी तरह से बाहर आ चुका है। अब हम उस दौर के अंदर जी रहे हैं जहां नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। देश धर्मशाला नहीं है, ये सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि आने वाले दिनों के अंदर भारत की सड़कों, सीमाओं और अदालतों के अंदर दिखने वाली एक कठोर सच्चाई है। 2047 के विकसित भारत की नींव में कोई भी दीमक नहीं छोड़ी जाएगी। ऑपरेशन प्रहार का काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और 3D फॉर्मूला अब एक्शन के अंदर होने वाला है। और दोस्तों बड़ी बात यह है कि अमित शाह ने ये जो 850 ऑफिशियल्स के साथ में अपनी जो टॉक की है वो टॉक की है बांग्लादेश सीमा से लौटने के बाद में, यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर खड़े होकर के अमित शाह ने साफ इशारा कर दिया था कि अब बॉर्डर पूरी तरह से सील होंगे और सबसे पहला भारत का जो टारगेट है वो पहला पाकिस्तान है, दूसरा बांग्लादेश है। इन दोनों मुल्कों को पूरी तरह से कवर करना भारत के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ के जिहादियों की फौज भारत के अंदर एंटर होती है जिससे मुकाबला करना भारत के लिए सबसे टॉप प्रायोरिटी है। अब दोस्तों इस पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में अपनी बात ज़रूर कहें। नमस्कार।